सकते हैं। अच्छा, आपके लड़के हैं जी? हाँ, ये दोनों। वैसे देखने में तो लगता नहीं, वैसे मेरा तो बड़ा बेटा है, ये छोटा है। वैसे तो सर देखने में तो आपके भाई लगता है जी। ये सब प्रकृति आप तो का सर ही इनको बोलोगे कि मेरी डॉटर है जी। ये ये तो दोस्त है। दोस्त ये है। तो दोस्त है। आप कितनी बार पहुंचे हो यहाँ पर? हम तो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं इनके साथ, और आके बस बता नहीं सकते कि यहाँ की जो एनर्जी है और ओरा है उसने मतलब कितना माइंड ऑफ पीस दिया हमें। एंड इधर के इतने दुर्गम रास्ते हैं कि जिनसे उतरना और चढ़ना इतना मुश्किल था कि लग रहा था कि दूसरा ही पैर कभी खाई में ना हो। बस वो तो हमें इनकी मदद से उतरने और चढ़ने में बहुत मज़ा भी आया, और उधर की मतलब इतनी अच्छी हाइट पर जो व्यू लिए हैं बहुत ही सुंदर अनुभव। तो जैसे कि मैंने आपको बताया और लाइव तस्वीरों में यहाँ पर दिखाया था कि रात को हम यहाँ पर ठहरे थे और बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पर मतलब रात को हमने यहाँ पर शे थी उसकी भी वीडियो फुटेज दिखाई, और साथ ही यहाँ पर जो कुंड था सूर्य कुंड, सुबह से वहाँ पर घूम रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर घूमने के लिए जो दर्शक थे यहाँ पर इस धार्मिक स्थान में पहुँचे। इनसे थोड़ी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से यहाँ पर पहुँचे, क्या नाम सर आपका? संजय धीमान, संजय जी, कहाँ से पहुँचे यहाँ पर? दिल्ली से। तो सर जानना चाहेंगे लगभग कितनी बार आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं? मैं लगभग 10 बार से ज़्यादा आ चुके हैं हम यहाँ पे। जी जी। हाँ जी। तो सर जो साथ में आपकी फैमिली है जी? ये हाँ जी, ये मेरी फैमिली है, कुछ फ्रेंड है। अच्छा अच्छा, आपके फ्रेंड को साथ में? हाँ जी। तो बताना चाहूँगा संजय धीमान जी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर जैसे पिकनिक है, पिकनिक मनाने के लिए पहुँचे यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे नारायण का मंदिर है, वैसे तो हम आते हैं तो फिर थोड़ा घूम भी लेते हैं। तो वैसे जैसे कि हमें भी यहाँ पर पता चला था जो सूर्य कुंड है यहाँ पर, हाँ क्या जी। आपने स्नान किया वहाँ पर? एक बार किया है। जी जी। हाँ जी। किस प्रकार का पानी है वहाँ पर? पानी तो जैसा हम पानी होता है वो ये थोड़ा ठंडा तो ठंडा होगा, होता ठंडा, है, लेकिन नहाना सुबह के टाइम नहाना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी जी। तो आप भी इनके साथ ही हाँ, पहुँचे? मैं इनकी वाइफ हूँ, अच्छा अच्छा, क्या नाम जी आपका? अलका। अलका जी। हाँ जी, तो अलका जी, इस धार्मिक स्थान पर पहुँचकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। एक एडवेंचरस प्लेस है, साथ ही रिलीजियस तो है ही है। जी, जी। नारायण का मंदिर है जो मेन जिसके लिए हम लोग आते हैं दर्शन के लिए, एक मान्यता है। एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, एक प्राचीनता है, यहाँ एक फील आता है, आप भी डिवाइनिटी। पहली बार यहाँ पर पहुँचे हो? नहीं, मैं तो बहुत बार आ चुकी, हम लोग बहुत ऊपर ऊपर तक जा चुके हैं। तो यहाँ से वैसे तो जब भी मैं पिछली बार भी मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर पहुँचा था, सूर्यकुंड भी जा चुके जी, हैं, जी। स्नान भी तो किया वैसे तो हम लगभग सूर्य कुंड तक पहुँचे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर घूमे, क्या इसके अलावा और कोई जगह है यहाँ पर घूमने के लिए? यहाँ तो परिताल भी कहाँ है, पे है जी? वो तो आपको कोई यहाँ के वे ले जा सकते हैं। 2.5 किलोमीटर होगा यहाँ करीब। लेकिन जी जी, आप गए वहाँ पर? हाँ जी। रास्ता नहीं है जाने का कोई। अच्छा जी। जाने का रास्ता वहाँ से रास्ता तो खुद बनाना खुद ही बनाना पड़ेगा, पत्थर शिलाओं से गुजर के ही जाना पड़ेगा, शिलाओं के ऊपर से ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ जी। वैसे तो मैं आपको बताऊँ जैसे कि यहाँ पर भी इस रास्ते में पहुँचते हो तो लगभग यहाँ पर भी चढ़ने के लिए बहुत दिक्कत पड़ती है। बहुत दिक्कत है। और जैसे कि जिस रास्ते की आप बात करें तो खुद तो रास्ता बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत दुर्गम रास्ते हैं जी। वहाँ परिताल भी जाएंगे तो बहुत दुर्गम रास्ते हैं, कोई रास्ता है नहीं, और ऐसे पत्थरों पे ऊंची ऊंची शिलाएं हैं, शिलाओं से चढ़ के जाते हैं, कहीं उतरना है कहीं चढ़ना है। और परिताल का एक वो भी है, एक बहुत इतिहास अच्छा- भी है कि वहाँ पे परियां स्नान करने आती हैं, इसीलिए इसका नाम परिताल रखा गया है। ऐसा हो सकता है आज के दौर में भी? आज के दौर में देखा तो नहीं है, लेकिन ये है कि पहले से वहाँ की जो मान्यता है बताई गई है कि पहले आते थे। अब तो कोई बताने वाले हैं नहीं यहाँ पे। पहले जो बुजुर्ग थे वो बताते थे कि वहाँ आते थे और वो रात को आते थे, कहीं वहाँ रुक नहीं सकता वहाँ पे। वहाँ बहुत दिव्यता लगती है। वहाँ दिव्यता इतनी है कि वहाँ रुक नहीं सकता कोई, कभी कोई बता नहीं सकता, कोई वहाँ की एक्सपीरियंस किसी ने बता नहीं सकता। बहुत कम लोग गए हैं वहाँ पे। जैसे कि आपने बताया कि 10 बार लगभग आप आ चुके हैं यहाँ हाँ पर। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे जैसे कि जो पुजारी जी थे नीचे, उनसे मैंने बातचीत की रात के समय, उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पर आप पहुँचते हो तो यहाँ पर सभी प्रकार के जंगली जानवर मिलते हैं। हाँ जी, तो वैसे तो जैसे कि रात पर यहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो से निकलते हैं, हमारी भाषा में तो उसको शे बोलते हैं, लेकिन आपकी भाषा में क्या बोलते हैं जी? पोक्को पाइन, हाँ जी? पोक्को पाइन वो सही बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। सही भी बोलते हैं। आप कितनी बार पहुँचे हो यहाँ पर? हम तो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं इनके साथ, और आके बस बता नहीं सकते कि यहाँ की जो एनर्जी है और ओरा है उसने मतलब कितना माइंड ऑफ पीस दिया हमें। एंड इधर के इतने दुर्गम रास्ते हैं कि जिनसे उतरना और चढ़ना इतना मुश्किल था कि लग रहा था कि दूसरा ही पैर कभी खाई में ना हो। बस वो तो हमें इनकी मदद से उतरने और चढ़ने में बहुत मज़ा भी आया, और उधर की मतलब इतनी अच्छी हाइट पर जो व्यू लिए हैं बहुत ही सुंदर अनुभव। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं और या हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे इस धार्मिक स्थान को लेकर के? इस धार्मिक स्थान पे सभी को आना चाहिए, और मेरा कहना तो यही है कि जितना हम अपनी इस प्रकृति के खिलाफ कुछ ऐसे स्टेप ना उठाएं कि कूड़ा करकट ना फैलाएं, तो ये प्रकृति ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। और जैसे कि आप लोग इधर आओगे भी, और मैं तो सभी से यही बोलूँगी एक बार तो ज़रूर आना चाहिए, फिर उसके बाद जो फील होगा अपने घर परिवार या इस एनर्जी को लेकर कि आपको खुद ही एक पावर मिलेगी
कि आपको एहसास होगा कि आध्यात्मिकता क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। बच्चे ये तो बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा, आपके लड़के हैं जी? हाँ, ये दोनों। वैसे देखने में तो लगता नहीं, ये वैसे मेरा तो बड़ा बेटा है, ये छोटा है। वैसे तो सर देखने में तो आपके भाई लगते हैं जी। ये सब प्रकृति आप तो का सर ही ये तो बोलोगे कि मेरी डॉटर है जी। ये तो दोस्त है। दोस्त है। दर्शक आपकी वीडियो देखकर क्या कहना चाहोगे इस धार्मिक स्थान को लेकर के? हम धार्मिक स्थान को लेके कहेंगे कि यहाँ आएँ और देखें, यहाँ का वाकई अनुभव करें कि यहाँ वाकई कितना पिकनिक कितने प्लेस के चमत्कार लिए और नहीं, कितने बल्कि यहाँ का पिकनिक के लिए एनर्जी नहीं को feel आए, करें। यहाँ केवल फीलिंग के लिए आए कि क्या फील होता है। यहाँ खुद अनुभव होंगे कि यहाँ कितने चमत्कार हैं। यहाँ तो बिल्कुल इनके जो है ना, वो यहाँ पे खाना आपको कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई कुछ नहीं, जो ये खाना सबसे देंगे बड़ी बात है वही यहाँ खाना यहाँ खाओ। बिल्कुल संसार से अलग हो जाते हैं। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं, कोई मोबाइल काम नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, और ये बहुत अच्छी फीलिंग कहीं ना रहती है। कहीं सर कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर टावर के लिए आप सरकार से बोलोगे यहाँ पर नहीं, टावर लगवाए हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम लोग इसीलिए आते हैं कि हम क्योंकि सर बिल्कुल, वैसे भी आपको पता ही है कि रेडिएशन की वजह से पहले भी जो छोटे छोटे पक्षी थे वो भी खत्म हो हम लोग इसीलिए यहाँ आते हैं कि हम बिल्कुल उससे अलग हो जाते हैं, और यहाँ कोई टेंशन नहीं रहती, कोई मोबाइल की टेंशन नहीं, किसी का फोन आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। बहुत अच्छा है, नहीं लगना चाहिए टावर। तो पर्यावरण है ना, सुरक्षित ही रहना चाहिए। ऐसे फैमिली से कैसे? हाँ, कनेक्टिविटी अगर यहाँ भी हो जाएगी तो फायदा ही है। क्या और वैसे भी जैसे कि आप सभी परिवार के साथ पहुंचे, फैमिली के साथ, अगर वहाँ पर भी पहुंचकर आदमी को टेंशन होगी तो फिर यहाँ पर पहुंचने का कोई फायदा कोई नहीं है। फायदा नहीं है, अच्छा है, बिल्कुल अगर यहाँ नेटवर्क काम नहीं करते तो यही बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर लोग कम से कम इस कुछ समय तो ऐसा बिताते हैं कि तब लोग आपस में हाँ जी, tension ये free भगवान हो को जाते जब कुछ भी हम समय की टेंशन में होते हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ टेंशन फ्री हो जाते हैं। कोई मोबाइल काम नहीं करता, कोई कुछ नहीं, कोई किसी से इसीलिए हम कोई यहाँ पे वो आते नहीं। हैं, और यहाँ पे आपके चमत्कार भी दिखाई देते हैं। वो खुद अनुभव करोगे जब खुद आओगे जब। तो आपने किस प्रकार के चमत्कार यहाँ पर देखा है जी? अब चमत्कार तो इस टाइप के बताने वाले नहीं होते। जी जी। अनुभव जो है वो बयान नहीं करे जा तो सकते। जो अनुभव आपने किया वो किस प्रकार का अनुभव आप करा है यहाँ पर, जो एक्सपीरियंस रहा? कैसा अनुभव तो एक तो इनको ये बताएंगी, मेरी मिसेज, इनको अनुभव जी हुआ जी, था। आपको कैसा बताओ। अनुभव हुआ जी यहाँ पर? बताओ। बताया जैसे कि उन्होंने बताया कि इनको हुआ क्या ज्यादा कोई अनुभव। देविक शक्ति आपको यहाँ पर दिखाई दी? हाँ, कोई दिखाई दी। गॉड पावर देखो वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ लगा है कि मुझे एक बार मंदिर में जैसे ऐसा लगा जैसे कृष्ण जी के सामने मैं बैठी हूँ, वो मुझे देख रहे हैं और स्माइल भी कर रहे हैं, ऐसा मैंने फील किया है। ये जरूरी नहीं है कि सभी को हुआ हो, वैसे लेकिन मेरा भी नाम कृष्णा ही है, मैं फिलहाल तो आपसे बात कर रही हूँ। हाँ मुझे ऐसा लगा। जी जी, आपको लगा तो मैं तो आपके सामने, देखो जी। तो फील आया, मतलब एक फील आता है। ऐसा नहीं लगता कि ये मूर्ति है, ये नहीं लगता, ये लगता है साक्षात ही बैठे हैं नारायण सामने। हम मूर्ति के सामने नहीं बैठे, हम साक्षात नारायण से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। गाल में डिंपल पड़ते हुए भी दिखाई दिए। वो ये एक देखो बंदा आप। हमारे साथ नहीं है, वो थे एक, और उनके साथ एक हुआ। अनुभव इनको हुआ साक्षात इन भाई साहब को, ये मेरे बड़े भाई हैं। बताओ। आप बताइए थोड़ा एक्सपीरियंस क्या मेरे रहा को अनुभव हुआ जी, मैं जैसे साधना में बैठा था मंदिर के सामने, रात को करीब 11 बजे के करीब, कोई नहीं था, तो गेट बंद थे मंदिर के, और मैं बाहर बैठा था। तो मैंने आंखें खोल के देखे कि सामने तस्वीर, अंदर की जो तस्वीर है वो दूसरे रूप में नजर आ रही थी। आपको? अच्छा जी। मेरा अनुभव है। वैसे तो ये यानी ये जो अपना ठाकुर जी अपना थे, अपना हाँ ठाकुर जी का। जैसे अब ये तो तो पता नहीं मैंने क्या है, बताया पर जो ठाकुर क्या है जी कि मेरे साक्षात अंदर की विराजमान है, क्या है मेरा वो है, लेकिन मेरे को तो देखो जो अनुभव हुआ वो बता रहा हूँ। जी जी। चमत्कार तो है जी, ऐसी बात नहीं। लोग आते हैं इतने, तो यानी जो लोग दर्शक आपकी वीडियो देख रहे हैं उनसे कहोगे आपकी यहाँ पर पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? बिल्कुल पहुंचना, बिल्कुल अनुभव करने के लिए, केवल चमत्कार देखने के लिए, अनुभव करने के लिए आना चाहिए। ये नहीं कि सुख सुविधाओं को त्याग हाँ, के सुख जो- सुविधा यहाँ जो कुछ नहीं मिल है, रहा है वही बस मिलेगा खाने के ध्यान, लिए। साधना कोई और वॉशरूम, अनुभव के कोई लिए आए नहीं, यहाँ तो पे बिल्कुल आ जाओ तो आपको तो बिल्कुल आपको तो आप आओ। जी जी। तो धन्यवाद जी, इन्होंने भी अपना कीमती समय दिया और बताया कि यहाँ पर घूमने के लिए भी आए थे। और जो खास बात इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक दैविक शक्ति है जिसके अलौकिक दर्शन किसी किसी को यहाँ पर होते हैं। और ठाकुर जी के बारे में इन्होंने बात बताई कि ठाकुर जी साक्षात यहाँ पर विराजमान है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, कृष्णा के साथ बने रहे। मिलते हैं किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।